तुम्हारी आंखें बड़ी बेमुरव्वत है, जुबान बोलती रह गई और आंखें आई नहीं साथ देने। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जा, पत्थर इंसान बनदा ही जावे, किसे ते भी एतबार ना आवे, ऐसे हालात हैं यहाँ, है बुरा हाल यहाँ, सब धोखेबाज यहाँ, सब ये फरेब यहाँ, बेचे इंसान यहाँ। मैं पूछ रहा हूँ किसने किया ये? रुबाब। रुबाब? रुबाब कब आई शहर? पता नहीं, अपने बंदे लेकर आई थी, मुझे मारा और चली गई यार। तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? बोला ना कुछ नहीं यार, छोड़। ये रुबाब का कुछ करना पड़ेगा मंसूर। कभी घर जला देती है, कभी हमला करवा देती है। कर क्या रही है ये लड़की? भाई साहब, ये तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। एक तो इसके लिए घर लेना होगा भाई, जहां इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम हो कोई। फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई सोची तुमने? मुझे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। ओ, तो तुम हो आगा की बेटी। ये तरीका नहीं है मेरे ऑफिस आने का। तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। किसने अंदर आने दिया है तुम्हें? कोई नहीं उठाएगा। कुछ वफादार हमारे भी हैं इस दफ्तर में, वो अलग बात है कि तुम उनमें से नहीं। तमीज से बात करो। मैं केएनपी का प्रेसिडेंट हूं, तुम्हारे बाप का जर खरीद गुलाम नहीं हूं। थे, मेरे बाप के जर खरीद गुलाम ही थे, मगर अपनी औकात भूल गए। मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। अपनी औकात देखकर बात करो। तुम जानते हो ना, अपने बाप की करप्शन को बेनकाब किया है मैंने। तुम पर भी कई केसेस हैं। आगा साहब के पास थी तुम्हारे और बाकी लीडर्स की काफी फाइल्स, अब मेरे पास हैं, महफूज रखी हैं। तुम गांव जाके बरादरियों को बड़ों से मिलो। वैसे तो सब वफादार हैं, पर एक बार सर पर हाथ रखकर आना और जाए। नेक्स्ट वीक हमने चेल्सी भी प्लान किए हैं। शहर की पॉलिटिक्स और गांव की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। वहां जल्द से जुलूस से फर्क नहीं पड़ता। बरादरियों के वोट्स होते हैं, बस उन्हें काबू में रखो। जैसे आपको बेहतर लगे। तुम जाओ, मुझे जावेद से कुछ बातें अलग में करनी है। जवाब चाहिए। पाकिस्तान नौजवान तहरीक, पाकिस्तान नौजवान तहरीक, PNM, पाकिस्तान नौजवान तहरीक। इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं, जबकि मुख्तलिफ हलकों में वोटों की गिनती का अमल ताहाल जारी है। अहम हलकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ यूं है। NA 160 से पाकिस्तान नौजवान तहरीक के उम्मीदवार मंसूर अपने मद्दे मुकाबिल UIP के करीम दाद पर 12,800 वोटों की बरतरी हासिल कर चुके हैं, जबकि करीम दाद इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। मुबारक हो बीबी जी,
हमारी गांव की पुलिस से अब भारी मार्जिन से जीती है। ये आपके लिए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी सपोर्ट का नतीजा है। क्या पोजीशन है? मैडम, वोटों की गिनती अभी जारी अब है आपकी लीड और 10,558 की हो गई है। मौजूद है। अब आपके मुखालिफ का जीतना बहुत मुश्किल है। वाह 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 सर, क्या बात है। 3 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप 2-2 सीटें निकाल लेंगे और मिनिस्ट्री तक भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा करीम दादा भी जीत गया, मगर उसकी एक ही सीट निकली है। पता है मुझे। तो फिर चले, एक और खबर देता हूं आपको। यकीनन आपको नहीं पता होगी, जरा दूर से लाया। तो बाप बीबी भी जीत गई हैं और वो भी मिनिस्ट्री तक पहुंच रही हैं। जी मैम, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है कि असेंबली का मेंबर बनने के बाद? बस यही सोचकर आई हूँ कि मुझे अपने हलके की आवाम की खिदमत करनी है, उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद करनी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सीरियस लोगों के साथ जोकर्स भी आए हैं असेंबली में। इस तरह की बीमार जहनियत के लोगों से हमें अपनी आवाम को बचाना होगा। जी जी, हम बीमार लोगों की जहनियत के शर से बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। असल में मीडिया में स्कैंडल्स हमारे ही तो आए थे, करोड़ों की जायदादें हम ही तो बनाई, आवाम का खून चूस कर ये महलात हम ही ने तो खड़े किए हैं। लेकिन अब हम आवाम पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे, है ना? मैं इस तरह के बदतमीज इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहूंगी। अच्छा, वैसे मेरे भी ऐसे ख्यालात हैं काफी लोगों के बारे में। बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लूंगी। तो लो ना, लेती क्यों नहीं? मार दो गोली, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? नहीं लोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते कि जो कुछ तुमने मेरे बारे में सोच रखा है या सुन रखा है वो सब सच नहीं। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे, मैं भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ जिस तरह तुम हुई।